अगर देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरे ईवीएम के खिलाफ, तो ये सरकार डकैती, चोरी, बेईमानी के बदौलत फिर आएगी 2024 में। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस देश को अगर बचाना है तो बहुजन समाज के लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। और ये सिर्फ जो है चावल, गेहूं और आवास गैस सिलेंडर में परेशान है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इनको चावल दे करके, गेहूं, गैस सिलेंडर दे करके बीजेपी जो है इनके जड़ में खौलता हुआ गर्म पानी करके डाल दिया है। इनको पता ही नहीं है अभी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनके पास है नहीं। इनको बस खाना है, जीना है, खाना है, जीना है। अगर ये शिक्षित होते तो ये जानते कि मेरे पीछे बीजेपी क्या कर रही है। इनका आरक्षण खत्म कर दिया गया, इनकी शिक्षा ले ली गई, इनके पास जोतने बोने के लिए ज़मीन नहीं है। चलो भैया 5 किलो लो, खाते रहो। इनको ज़मीन नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, विद्यालय नहीं चाहिए, इनको अनाज चाहिए। अरबों खरबों में आय है मंदिर की, और उस आय का फायदा कौन ले रहा है? ब्राह्मण। ये बेचारे देने चले जाते हैं अपनी तकदीर ठोकने के लिए, है ना। अपनी तकदीर ठोकते हैं कि अगर हम दे देंगे, भगवान राम खुश रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण आज तक हुआ नहीं, आज तक कल्याण हुआ नहीं। हमें 5 किलो मोदी का अनाज चाहिए मंदिर में जाने के बाद भी। लोग बताइए, राम मंदिर बनने से किसको फायदा होगा? राम मंदिर बनने से ब्राह्मणों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अरे उनकी दुकान सज गई, जगह जगह उनकी दुकान सज गई ना। अब उसे मालामाल हो जाएंगे। भारत में जितने मंदिर हैं, भारत सरकार की जितनी आय नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मंदिरों की आय है। बीजेपी एक तरफा राज चाहती है। बीजेपी तो ये चाह रही है कि 2024 के बाद चुनाव न हो। काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं चाहती कि चुनाव हो। वो सब कुछ चाह रही है कि बिना चुनाव के, मैं जैसे राजपाट राजा लोग चलाते थे वैसे चलाने की फिराक में देश के सारे राजनीतिक दल को खत्म कर देने के चक्कर में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम हैं जिला गाजीपुर में, देवकली ब्लॉक में। और देवकली ब्लॉक में सरवर नगर गांव है, और यहाँ कुछ गांव में आए, यहाँ कुछ वनवासी लोगों का गांव है। थोड़ा उनसे बात विचार करते हैं। परिचय बताइए। अच्छा सर, मेरा नाम विजय कुमार आदिवासी है, और ये जहाँ हम लोग बैठे हैं ये गांव सरवर नगर है, विकास खंड देवकली है, और जनपद गाजीपुर है। तो इस समय मुद्दा ईवीएम का चल रहा है हमारे देश में, तो ईवीएम पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि देश से ईवीएम को हटा दिया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव से बहुत ज़्यादा बेईमानी हो रही है। कैसे आप कह रहे हैं बेईमानी हो रही है? कुछ सबूत हमारे दर्शकों को दीजिए। सबूत में अब आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि जब जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव से पहले सत्ता पक्ष वाले, जो वर्तमान में बीजेपी के लोग हैं, ये बहुत पहले, चुनाव से पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि हम फला सीट, इतना सीट लेकर के हम आ रहे हैं। जैसे अभी से नारा दिया जा रहा है 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ, तो वही बताने जा रहे थे कि जैसे इस बार अभी से नारा, अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं और ये नारा लग गया है बीजेपी द्वारा कि इस बार 400 के पार। तो जो लोग कहते हैं वो सही साबित भी हो रहा है, होता आया है। तो इस बार 400 से पार हो भी सकता है, क्योंकि हमेशा होता रहा है। तो कहीं न कहीं दाल में
काला दिखाई दे रहा है, काला ही नहीं है, पूरी दाल है काली है, समझ जाइए एकदम। वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं और उसके बाद उस पर आरोप भी लगाते हैं कि ईवीएम से चुनाव जीत गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लोग फिर चुप हो जाते हैं इतना कह के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है इतना ज़बरदस्त इन लोगों पर नज़र कर दिया है और इतना धमकी चमकी दे दिया है कि ये लोग किस जो बात है, की धमकी, किस तरह की धमकी? बता रहे हैं ना कि अगर तुम लोग अगर आगे आए तुम्हें जेल जाना क्लियर है, समझ जाओ। और क्यों जानते हैं? जो भी पार्टी सत्ता में आई है कुछ न कुछ उल्टा सीधा चोरी डकैती किए हैं लोग, अपने स्वार्थ में आकर अपना निजी फायदे के लिए जो है कुछ न कुछ लोग आय से अधिक धन इकट्ठा किए हैं लोग। अब उसका कहीं पर्दा फाश न हो जाए, उसको पकड़ करके हमारी उनकी कमज़ोर नस को पकड़ करके कहीं बीजेपी वाले जेल न डाल दें, कहीं सीबीआई न लगा दें, कहीं आईबी न लगा दें, ये डर सता रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो जो सत्ता में रही है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सब डर रहे हैं, इसलिए मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। मगर एक बात और भी कहेंगे हम, ये लोग मैदान में आवें और चाहे एसी में से ट्वीट करें, लेकिन ये लोग लड़ेंगे तब भी, नहीं लड़ेंगे तब भी, दोनों तरह से ये लोग बचने वाले नहीं हैं। जेल जाएंगे और बीजेपी जेल भेजेगी। कैसे भेजेगी? इसलिए बीजेपी एक तरफा राज चाहती है। बीजेपी तो ये चाह रही है कि 2024 के बाद चुनाव न हो। काफी सारे गंभीर के आरोप सारे। आप लगा रहे हैं। हाँ, नहीं चाहती कि चुनाव हो, वो सब कुछ चाह रही है कि बिना चुनाव के, मैं जैसे राजपाट राजा लोग चलाते थे वैसे चलाने की फिराक में देश के सारे राजनीतिक दल को ख़त्म कर देने के चक्कर में। हाँ, कोई बचेगा थोड़ा। अरे भाई, बीजेपी सिद्धांत पर चल रही है, गोलवलकर और सावरकर के सिद्धांत पर। क्या गोलवलकर सावरकर का हाँ। सिद्धांत है, हमारे दर्शकों को बताइए। गोलवलकर को पढ़ेंगे और सावरकर को पढ़ेंगे तो उन्होंने वो स्पष्ट किया है कि किसी देश में जो है अगर शासन सत्ता चलाना है, किसी देश को जो है अपने कब्जे में लेना है, तो वहाँ के संसाधन को, वहाँ का जो वहाँ की कंपनियां हैं, जो आय के स्रोत हैं जितने, वो किसी जो है एक पूंजीपति के हवाले कर दो और ऐसी व्यवस्था चुन चुन कर लागू करो कि लोग न मरें न लोग सीधे जिएं, बीच में पड़े रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, मरे न, ताकि वोट देने के बस खाली जिंदा रहे। हाँ, जिंदा रहे। अब जैसे एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जो राशन 5 किलो बांटा जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया गया है, आवास दिया गया है, जितने लोग पाए हैं, जो पा रहे हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि भैया हम मान के वो राशन देहल तो मोदी जोगी ने देना, ऐसे कह रहे हैं। गैस सिलेंडर देना तो वह न देना, आवास, ये खराब योजना लग रही है आपको, बेकार, ये नहीं होना चाहिए। आवास देना तो वह न देना, और क्यों कान देहला। ये सिर्फ जो है चावल, गेहूं और आवास, गैस सिलेंडर में परेशान है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इनको चावल दे करके, गेहूं, गैस सिलेंडर दे करके बीजेपी जो है इनके जड़ में खौलता हुआ गर्म पानी करके डाल दिया है। इनको पता ही नहीं है अभी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इनके पास है नहीं, इनको बस खाना है, जीना है, खाना है, जीना है। अगर ये शिक्षित होते तो ये जानते कि मेरे पीछे बीजेपी क्या कर रही है। इनका आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, इनकी शिक्षा ले ली गई, इनके पास जोतने बोने के लिए ज़मीन नहीं है, चलो भैया 5 किलो लो, खाते रहो। इनको ज़मीन नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, विद्यालय नहीं चाहिए, इनको अनाज चाहिए। 5 किलो का मुफ्त 5 किलो मुफ्त का अनाज चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए इनको। रोजगार नहीं चाहिए। वो इनकी दुखती हुई नस को बीजेपी वालों ने पकड़ लिया है। अब कुछ लोग जो है
भाई छोटे मोटे किसान है, 1000 रुपया खाते में जो जा रहा है, 500 रुपये महीने। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमको पैसा तो मोदी जोगी ने दिया खाते में ना, कि और क्यों दिया। भाई ये ठीक है, आपको वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि उसके एवज में क्या हो रहा है? देश गुलाम होने के कगार पर है। कैसे देश गुलाम होने के कगार पर है? बिल्कुल कगार पर है। आप देख रहे हैं कि मेरे बहन बेटी की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े बलात्कार किया जा रहा है, और जब हम थाने जा रहे हैं FIR नहीं दर्ज हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अब हम लाचार होकर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे ना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसको करने के लिए वहाँ भी जो है रोक लग गई है, काफ़ी लाठीचार्ज होता है, उनको लाठीचार्ज भगाया हो जाता रहा है। अब करेंगे करेंगे तब जब परमिशन लेंगे, अब परमिशन दिया ही नहीं जाएगा। आपके लड़ाई के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, धरना के लिए नहीं दिया जाएगा, प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, तो क्या करने के लिए दिया जाएगा? क्या करने के लिए दिया जाएगा भाई? जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो देख लीजिए क्या चल रहा है। अब हम बहुत तेजी गति इस गुलामी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बचा थोड़ा है। अब देखिए सारे संसाधन जो है अडानी के हाथ में चले गए, कोयला खदान चली गई, बिजली चली गई, रेलवे चली गई, रेलवे स्टेशन चला गया, एरोप्लेन चला गया, हवाई अड्डा चला गया, क्या बचा? बैंक चले गए, जीवन बीमा चला गया, डाक विभाग चला गया, कुछ है। बाकी सब कुछ है? निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण कहाँ से आरक्षण लेंगे लोग? जब वो प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो आरक्षण तो ऐसे खत्म हो गया। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। भाई सरकारी रहेगा तब ना आरक्षण पाएंगे आप। जब प्राइवेट सेक्टर में ये सब चीज़ें चली गई तो कहाँ आरक्षण मिलेगा आपको? आपके बच्चे क्या करेंगे? आप देखिए सिपाही की भर्ती 60,000 निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस की। 85% लोगों को जो है, जिनकी संख्या 85% है, उनको कितना दिया गया है? 30,000। 60,000 में 30,000। और जिनकी संख्या 15% है, उन्हें जो है 30,000 से ऊपर पद दिया गया है। ये क्या हो रहा है देखिए ना। आप देखिए हमारी शिक्षा को डाउन करने के लिए, हमारे लोगों को अनपढ़ जाहिल बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, शिक्षा महंगी कर दी गई। अब हमारे आपके बच्चे जो हैं इंटर के बाद पढ़ पाएंगे? मोदी जोगी क्या कर रहे हैं? ये हमारे लोगों को, जो अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग गांव में रहते हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है अभी। तो गर्म पानी करके उनके जड़ में डाला जा रहा है, मगर उनको पता नहीं है। अच्छा, तो आप राम मंदिर पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये आस्था का मामला है। जैसे राम मंदिर को चुनाव से ठीक पहले उसका उद्घाटन करना, ये सब क्या है? ये इसलिए उद्घाटन किया गया कि इनके पास कोई अब मुद्दा बचा नहीं था। अरे राम मंदिर का जो मैटर था वो सॉल्व हो गया, अब मंदिर बन गया, अब मंदिर का उद्घाटन बाकी था। अब सोचे कि उद्घाटन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु संतों ने जो उसका विरोध किया था, आधा अधूरा मंदिर है, नहीं उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन चुनाव सर पर है, इसलिए मोदी ने सोचा कि बहुत जल्दी अगर उद्घाटन कर देंगे तो पूरा देश राममय हो जाएगा। लोग ये बताइए, राम मंदिर बनने से किसको फायदा होगा? राम मंदिर बनने से ब्राह्मणों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अरे उनकी दुकान सज गई, जगह जगह उनकी दुकान सज गई ना, अब उसे मालामाल हो जाएंगे। भारत में जितने मंदिर हैं, भारत सरकार की जितनी आय नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मंदिरों की आय है, ये जान जाइए। और अयोध्या मंदिर बन गया तो ब्राह्मणों की दुकान तैयार हो गई जो है। अब उनकी दुकान चलेगी, उसमें शूद्र को तो जाना नहीं है, 85 के लोगों को प्रवेश करना नहीं है। 85 के लोग बेचारे पैसा देने जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे। इनके चढ़ावा से वो बेचारे ब्राह्मण जो है मोटा मोटा तोन लेकर के जो है अपना इनको चढ़ावा कर, इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। ये पता नहीं है, इस सब चीज़ों की जानकारी इनके पास नहीं है कि मंदिर के पीछे खेल क्या चल रहा है। क्या खेल चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए।
मंदिर के पीछे खेल ये चल रहा है कि हमारे लोग ये सोचते हैं कि चलेंगे राम जी का दर्शन करेंगे तो हमारा सब कुछ काम सही हो जाएगा, हमारा संकट कट जाएगा। हैं, इनको भर दिया गया खोपड़ी में कि ऐसा करेंगे, आप ब्राह्मणों को दान देंगे, मंदिरों में दान देंगे तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। तो अब ये तो बेचारे अपना दान देने चले जाते हैं, कर्जा कुआम करके जो है विंध्याचल चले जाएंगे, राम मंदिर चले जाएंगे, अपना करके संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारा काम सही हो गया है, जो अब हम उद्धार हो गए। मगर इनको ये पता नहीं है कि इनके रुपए से, इनके एक एक पैसे से उस मंदिर की आय कितनी है, ये पता नहीं है। अरबों खरबों में आय है मंदिर की, और उस आय का फायदा कौन ले रहा है? ब्राह्मण। ये बेचारे देने चले जाते हैं अपनी तकदीर ठोकने के लिए, है ना। अपनी तकदीर ठोकते हैं कि अगर हम दे देंगे, भगवान राम खुश रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण आज तक हुआ नहीं, आज तक कल्याण हुआ नहीं। अब 5 किलो मोदी का अनाज चाहिए मंदिर में जाने के बाद भी। मंदिर में जाने के बाद भी 5 किलो अनाज की जरूरत हाँ, पड़ेगी आपको। हाँ। भगवान से आपको लाभ नहीं मिल रहा है, मोदी ये भगवान हो गए इन लोगों के लिए। देखिए सर, भगवान नाम की कोई चीज इस धरती पर पैदा ही नहीं हुई थी। जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, बोले कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उनमें राम जी बस गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिक युग में इस तरीके की बात कहाँ तक सही है? इसका मतलब ये कि पहले राम मरे थे, मोदी जी 22 जनवरी को जिंदा किए हैं प्राण डाल करके, यही बात ना। देखिए, ये आस्था का मामला है, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा तो नहीं करना चाहिए। राम सबके आस्था माने जा सकते हैं, लेकिन हम तो भैया अपना निजी कह रहा हूँ कि मैं किसी राम को, किसी देवी देवता को मैं नहीं मानता। इसलिए मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ, मेहनत पर भरोसा करता हूँ। जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे फल मिलता है। लोगों को ये समझ में आता है कि हम जो कुछ भी करते हैं भगवान राम करते हैं, देवी देवता करते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो लोग अंधकार में हैं, उनके दिमाग में भूसा भरा है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी मेहनत रंग लाती है। मेहनत उनकी रंग लाती है, लेकिन श्रेय देते हैं भगवान को। ये भूसा जो भरा है इसकी वजह से उनको पता ही नहीं है। जब वही बात है जैसे एक हिरन है और कस्तूरी उसके नाभि में होती है, मगर वो महकती है, तो उस महक को पकड़ने के लिए कि कस्तूरी कहाँ है, पूरा जंगल भर घूमता है, कस्तूरी खोजता है, कस्तूरी उसके अंदर ही होती है नाभि में। ठीक उसी तरीके से जो जाहिल जपाट हैं गांव में, जो नहीं समझ पा रहे हैं बात, उसी तरीके से भगवान राम को खोज रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन से एक मनुस्मृति युग का शुरुआत करेंगे लोग, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मनुस्मृति की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए कि मनु के विधान में ये लिखा था कि शूद्र अगर कोई गलती करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर ब्राह्मण किसी शूद्र की बेटी के साथ बलात्कार करता है तो ब्राह्मण को सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो युग शुरू हो गया है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहे हैं। और मनु का विधान नहीं है तो है क्या? आप देखिए, अरे मीडिया वाले बेचारे लोगों को वहाँ मौके पर जाने नहीं दिया जा रहा समाचार संकलन करने के लिए कि भेद खुल जाएगा। बीजेपी के कितने बलात्कारी विधायक कई मामले में पकड़े गए, बीजेपी वालों ने जेल नहीं भेजा उनको, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या है? मनु का विधान लागू हो ही गया है ना, बाकी है। कहते हैं लोग कि रामराज है, रामराज आ गया, सही में रामराज आ गया। 22 जनवरी को जिस दिन उद्घाटन मोदी ने किया, उसी दिन से रामराज शुरू हो गया हमारे देश में। रामराज है क्या? रामराज ये है कि जैसे रामराज के ज़माने में शंभुक ऋषि, शूद्र शंभुक ऋषि का वध हुआ था और हमारे महापुरुषों की हत्याएं हुई थी, ठीक उसी तरीके से ये रामराज आ गया है ना। अब शूद्रों, SC ST OBC माइनॉरिटी वालों की हत्या की जाएगी।
दिन दहाड़े हत्या की जाएगी और कोई काफी सुनवाई गंभीर नहीं बात कह रहे हैं। हाँ। संविधान है फिर भी इस तरीके की बात। संविधान को इन लोगों ने ताखा पर रख करके संविधान के विपरीत काम करना शुरू कर दिया है। देखा, आप देखिए नजर उठा करके, और सारी चीज छिपाने के लिए गोदी मीडिया, मोदी मीडिया को आगे लाया गया है हल्ला करने के लिए। झूठ को सही बनाओ, झूठ को ऐसा कहो कि सही लोग मान जाएं, उस पर तर्क वितर्क न होने पावा। तो रात दिन जो गोदी मीडिया है वो फुसलाने बहलाने में लगी है। और एक आप लोगों का तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया भारत को बचाए हुए है, भारत के लोगों को जागरूक किए हुए हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं, नहीं तो गोदी मीडिया तो पूंजीपतियों के हवाले हो चुकी है और सही बात को छिपा रही है, जनता तक नहीं पहुंचा रही है। सही बात आप लोग ले आ रहे हैं, सही बात आप प्रचारित कर रहे हैं। और ये राम राज में हुआ है हत्याएं, और राम राज में फिर शुरू हो गई हैं। कब कहाँ आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा, कब कहाँ आपको मार दिया जाएगा, कब आप 4 ठो लवंडा मिले कहे कि बीजेपी वाले की कहो जय श्री राम, हम कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे तो आपको मार देंगे जान से। ये भी हो रहा है, जानबूझ के जय श्री राम का नाम हाँ, बुलवाया जा रहा है, हाँ, दूसरे संप्रदाय के हाँ, लोगों से हाँ, भी, दूसरे धर्मों के लोगों से भी। हाँ, अगर नहीं बोलेंगे तो हत्या हो जा रही है, और हत्या हो जा रही है तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहाँ कानून का राज है, कहाँ संविधान का राज है? ये सब मनमानी कर रहे हैं लोग। कहीं कहीं मामला तो ये भी आ रहा है कि दलितों को मूंछ रखने पर भी उनको जान से मार दिया जा रहा है। मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है, वो तो अब विद्यालय में नहीं देखे कितने हमारे छात्रों की मौत हो गई, बेचारे विवश हो गए आत्महत्या करने के लिए। और आप देख लीजिए हमारे SC OBC के जो प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनको निकाल दिया गया जो है वो लक्ष्मण यादव की बात लक्ष्मण यादव निकाल दिए गए। एक हमारी बहन है डॉक्टर रितु जो है, उनको निकाल दिया गया। अभी भी दिल्ली में वो धरना पे लगी हुई है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं। तो ये क्या है? ये मनुराज ही है। तो देश तो गुलाम हो चुका है। मैं पूर्ण रूप से समझ रहा हूँ कि देश गुलाम हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। और अगर देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरे EVM के खिलाफ, तो ये सरकार डकैती, चोरी, बेईमानी के बदौलत फिर आएगी 2024 में। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस देश को अगर बचाना है तो बहुजन समाज के लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। और देश के जो हमारे राष्ट्रीय नेता लोग हैं, जो बंद कमरे में बैठ करके वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनको आगे आना होगा और अपने समर्थकों को लाना पड़ेगा। तब जा कर के देश में सुधार होगा, तब बीजेपी को हम परास्त कर सकते हैं, तब बीजेपी को हम उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नहीं तो ये देश गुलाम हो गया है। जो कुछ थोड़ा बहुत बाकी है 2024 के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो पूरा हो जाएगा उसका लक्ष्य। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारे साथ थे विजय कुमार आदिवासी जी, और इन्होंने अपनी बात काफ़ी अच्छी तरीके से EVM पे, राम मंदिर पे, मनुस्मृति, रामराज पे काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।